अभी के इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण तत्वों के नाम और उनके अंग्रेजी नाम को, उनके सिंबल संकेत को भी जानेंगे, और परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट। ठीक है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नेम, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। आप चाहे क्लास 9th 10th 11th 12th या फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 30 जो एलिमेंट्स नेम जो है वो आपको याद होना चाहिए। और फिर जाकर के उसके जो सिंबल जो है वो आपको सिंबल भी याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक परमाणु संख्या कितने होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, और परमाणु भार एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अति महत्वपूर्ण 30 मैंने लिखा है, 30 तत्वों के नाम। ठीक है, और उसके संकेत अंग्रेजी नाम भी लिखा है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। तो मैंने एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। आप लोग उसे याद भी करेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए 30 एलिमेंट्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सर्वप्रथम यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि दिया गया है तत्वों के नाम, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, अंग्रेजी में कहता है, और अंग्रेजी नाम उसका ये होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन। ठीक है, अंग्रेजी नाम। संकेत में H लिखते हैं, परमाणु संख्या इसका 1 हो जाएगा, परमाणु भाग इतना। जैसे कि चलिए मैं यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है, तत्वों के नाम में क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका अंग्रेजी नाम भी तो वही होंगे ना, हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन उसका संकेत यहाँ पर क्या है, H हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट जो है उसके हम लोग जब संकेत लिखेंगे ना, तो उसके जो फर्स्ट वाला जो लेटर होगा, फर्स्ट वाला लेटर वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो एक ही गो लेटर है, इसका सिंबल में H हुआ, यानी कि यहाँ पर तो एक ही गो लेटर है, तो ये वाला सिंपली ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का क्या होगा, He, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पर हम लोग तत्वों के नाम को जब भी लिखेंगे तो उसके फर्स्ट वाला लेटर जो भी है उसको हम लोग कैपिटल लिखेंगे, बाद बाकी सब क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो संकेत में फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाद बाकी स्मॉल होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि 1 नंबर में क्या है, तत्वों के नाम में हाइड्रोजन। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ याद रखिए, इसके जो अंग्रेजी नाम है वही आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी नाम हिंदी नाम भी याद रख लीजिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी नाम जो है, यदि आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको अंग्रेजी नाम भी याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आप इसी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे लिखने के लिए। ठीक है, तो रिफ़र करेंगे इसी को ज़्यादा, कि आप लोग सबसे ज़्यादा यही सब लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके हिंदी नाम को उतना ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, काहे कि आगे के क्लास में आपको यही सब लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी नाम जैसे लिखा हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी नाम आप क्या करना है, याद करना है। तो 1 नंबर में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी नाम भी तो हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, तो उसका संकेत क्या है, H, संकेत क्या कहते हैं, H। ठीक है, हाइड्रोजन जहाँ H रहे तो आप लोग समझ लीजिएगा, जहाँ पर H लिखा रहे तो समझ लीजिएगा वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हम लोग बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो परमाणु संख्या जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1, और परमाणु भार कितना होता है इसका, 1.008। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, इसे हम लोग अप्रॉक्स लेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स मानेंगे। यहाँ पर इसका एक एक्यूरेट वैल्यू दिया गया है, इसका परमाणु भार दिया गया 1.008। तो हाइड्रोजन को हम लोग ना यहाँ पर परमाणु भार में एक मतलब कि कुछ अप्रॉक्स मान लेंगे इसको, तो यहाँ पर कितने मानेंगे, हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, तो कहीं भी आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, और उसका परमाणु भार कितना होता है, 1। कभी कभी क्या होता है कि परमाणु संख्या में जो है ना उसका डबल हो जाता है परमाणु भार में। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं हीलियम का संकेत क्या होता है, हीलियम का संकेत होता है He। ठीक है, हीलियम का होता है He, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और परमाणु भार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 4। कभी कभी ना इसका डबल हो जाता है, लेकिन सब जगह नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है, तो यहाँ से आप लोग ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। कोई देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर परमाणु भार कितना होगा इसका, परमाणु संख्या कितना होगा, 2, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 4। यदि हम लोग इसका सटीकता से बात करें, परमाणु भार इसका रियल में कितना होता है, तो 4.003 होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिया, अप्रॉक्स लिया है, सिर्फ 4 लिखा है, तो उसी प्रकार हम लोग अप्रॉक्स लेकर के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि बात करें अब लिथियम का संकेत क्या होता है, Li, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 3, लिथियम का परमाणु संख्या 3, और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 6.94। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग
मतलब कि यहाँ पर जैसे यहाँ 9 है ना, ये 5 से क्या ज़्यादा है, यदि 5 से यदि कम रहेगा तो इसके पहले मतलब कि 5 से यदि कम रहेगा, ठीक है, तो हम लोग इसी को लिख देंगे। और यदि 5 से यदि ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले को लिखेंगे, यानी कि 6 के बाद कितना होगा 7, तो हम लोग इसका परमाणु भार कितना लिखेंगे 7। कोई भी पूछेगा परमाणु भार लिथियम का बताओ तो कितना होगा, इसका 7 होगा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर जो ना पॉइंट के बाद यदि 5 से यदि ज़्यादा रहे, 5 से ज़्यादा, 9 है ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको एक ज़्यादा कर लेंगे, तो यानी कि 6 से 7 हो जाएगा। यदि 5 से यदि कम रहे तो हम लोग यही वाला चीज रहने देंगे, ठीक है। और यदि 5 ही रहे, ठीक है, तो 5 ही रहने से हम लोग जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन परमाणु भार 35.5, चूंकि यहाँ पर 5 ही है इसका, ठीक है, तो 35.5, तो यहाँ पर सिंपली इसका हम लोग रहने देंगे 35.5 ही रहने देंगे, ठीक है। क्लोरीन का जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्लोरीन का यहाँ पर 35.5 ही रहने देंगे, ठीक है। जैसे इसका एक्वेयर में बात करें क्लोरीन का कितना होता है रियल में, तो यहाँ पर इसका ना होता है 35.453, ठीक है, तो हम लोग 35.453 है ना, तो इसको हम लोग 35.5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं आपको सीरियली में बताते जाऊंगा। यहाँ से सबसे पहले ऊपर समझाने के लिए आपको मैं वहां पर ले गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार देखिए, तो हाइड्रोजन का क्या संकेत हुआ H, परमाणु संख्या 1, परमाणु भार भी 1, याद रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हीलियम, ठीक है, तो हीलियम का क्या होगा He, और इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 2, और परमाणु भार कितना होगा इसका, 4, कितना होगा परमाणु भार इसका, ठीक है 4। हीलियम का परमाणु भार कितना हुआ 4। उसके बाद क्या आता है लिथियम, तो लिथियम का संकेत क्या होता है Li, ठीक है, और इसका याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। परमाणु संख्या कितना हुआ 3, ठीक है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 3, और परमाणु भार कितना हुआ 7, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग अब जल्दी करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेरिलियम संकेत क्या हुआ Be, परमाणु संख्या 4 और परमाणु भार 9, ठीक है। उसके बाद देखिए बोरॉन, तो बोरॉन का संकेत क्या हुआ B, और परमाणु संख्या 5, परमाणु भार 11। तो उसके बाद देखिए कार्बन का संकेत C, कैपिटल C है, ठीक है, कैपिटल C, और परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन का संकेत क्या हुआ N, परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 14। उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या हुआ O, कैपिटल O है, ठीक है, परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार कितना हुआ 16। परमाणु भार मतलब परमाणु द्रव्यमान वही है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संकेत क्या होता है F, परमाणु संख्या 9 और परमाणु भार 19, ठीक है। उसके बाद देखिए नियॉन, तो नियॉन का क्या होता है संकेत Ne, और इसका परमाणु संख्या हो गया 10 और परमाणु भार 20, ठीक है, कभी कभी डबल हो जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सोडियम का संकेत क्या होता है Na, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 11 और परमाणु भार 23, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या हुआ Mg, परमाणु संख्या 12 और परमाणु भार 24। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम का संकेत क्या होगी Al, और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 13 और परमाणु भार 27, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन का संकेत क्या हो जाएगी Si, परमाणु संख्या 14, परमाणु भार 28। उसके बाद देखिए फास्फोरस का संकेत क्या हो जाएगा P, कैपिटल P है, ठीक है, कैपिटल P, बड़ा वाला P है, ठीक है ना, कैपिटल P। तो फास्फोरस का क्या हो गया संकेत P, परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 21, ठीक है 31। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा सल्फर, तो सल्फर का क्या हुआ संकेत S, कैपिटल S है, ठीक है, बड़ा वाला S, परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32। क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत क्या हो जाएगा Cl, L यहाँ क्या है स्मॉल लेटर में है, फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल Cl, क्लोरीन, ठीक है। Cl जहां भी रहे तो वो क्या होगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और परमाणु भार 35.5, ठीक है 35.5। उसके बाद देखिए आर्गन, ठीक है, तो आर्गन का संकेत क्या हो जाएगी Ar, परमाणु संख्या कितना 18 और परमाणु भार 40, ठीक है, परमाणु भार 40। उसके बाद देखिए 19 नंबर, तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम संकेत क्या हो जाएगी K, परमाणु संख्या 19 और परमाणु भार 39, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca, कैल्शियम का संकेत Ca, परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कैनेडियम, ठीक है, स्कैनेडियम का क्या होगा संकेत Sc, और परमाणु संख्या क्या 21 और परमाणु भार 45। उसके बाद क्या आता है टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम का संकेत Ti, परमाणु संख्या 22 और परमाणु भार 48, ठीक है। उसके बाद देखिए वेनेडियम, तो वेनेडियम का क्या हो जाएगा V, संकेत क्या हो जाएगा V, और परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 23 और इसका परमाणु भार 51, ठीक है। उसके बाद क्या आता है क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्या होता है संकेत Cr, ठीक है, R स्मॉल है C कैपिटल है, क्रोमियम का क्या हो जाएगा Cr, परमाणु संख्या 24 और परमाणु भार 52, ठीक है। तो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना।
देखिए उसके बाद मैग्नीज, तो मैग्नीज का संकेत क्या हो जाएगी Mn, उसका परमाणु संख्या 25 और परमाणु भार 55। उसके बाद क्या आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन को हम लोग लोहा कहते हैं, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है ना, आयरन मतलब लोहा, तो इसका संकेत क्या हो जाएगी Fe और इसका परमाणु संख्या 26 और परमाणु भार 56, ठीक है। उसके बाद देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या हो जाएगी संकेत क्या हो जाएगी CO, उसके बाद परमाणु संख्या 27, ठीक है, और परमाणु भार 59, ठीक है, 59, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निकेल, तो निकेल का क्या हो जाएगा, निकेल का संकेत क्या हो जाएगा Ni, निकेल, Ni निकेल, ठीक है। उसके बाद इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 28 और परमाणु भार 59, दोनों का एक ही होता है लगभग, ठीक है, लगभग यहाँ पर एक ही दोनों का ले लेंगे हम लोग, ठीक है, 59। उसके बाद देखिए, और उसके बाद क्या होता है कोपर, कोपर को तांबा कहते हैं ना, तांबा, कोपर को तांबा, ठीक है, अंग्रेजी नाम तो कोपर ही रहेगा। उसके बाद क्या है संकेत, संकेत क्या हो जाएगा इसका Cu, संकेत Cu, ठीक है। उसके बाद परमाणु संख्या 29 और ठीक है, परमाणु भार कितना हो जाएगी 63.5, ठीक है, 63.5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने ऊपर में भी पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु संख्या 17 और इसका परमाणु भार हमने पढ़ा था 35.5। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉपर जो है ना उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 63.5, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है 30 नंबर जिंक, जिंक को हम लोग कहते हैं जस्ता, ठीक है, इसका संकेत क्या हो जाएगा Zn और परमाणु संख्या 30 और परमाणु भार 65, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको क्या करना है याद करना है, ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्वों के नाम है, ठीक है ना, और उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार ये आपको याद करना है, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उसके जो संकेत जो ना उसको थोड़ा सा यहाँ पर अंग्रेजी नाम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ था ना, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है H, तो यहाँ पर H लिख देते हैं, ठीक है। और कभी कभी लैटिन नाम भी होते हैं, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, लैटिन नाम क्या है। तो लैटिन नाम में कुछ अलग होते हैं वहाँ पर, जैसे कि यहाँ क्या है हीलियम He ना, तो He लिख दिए देखो इसका तत्व हमें। उसके बाद देखिए लिथियम, लिथियम क्या होता है Li, तो यहाँ पर लिखें Li, ठीक है, सब में नहीं होगा, ठीक है, कहीं कहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखिए बेरिलियम, तो बेरिलियम का क्या होता है Be, बोरॉन का क्या होता है B, तो यहाँ पर B लिख दिए, कार्बन का C, तो यहाँ C लिख दिए, नाइट्रोजन का N, तो यहाँ N लिख दिए, ऑक्सीजन का O, तो यहाँ O लिख दिए, फ्लोरीन का F, तो यहाँ पर F लिख दिए इसका संकेत, ठीक है। देखिए नियॉन का क्या होता है Ne, तो यहाँ नियॉन Ne से शुरू होता है अंग्रेजी नाम, तो यहाँ पर इसका संकेत क्या है Ne, सब जगह नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ सोडियम देखिए, सोडियम में SO लिखा हुआ है, तो इसका लैटिन नाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए Na लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लैटिन नाम इसका होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे Na लिखेंगे, ठीक है ना। तो सोडियम को कहते हैं हम लोग नेट्रियम, क्या कहते हैं नेट्रियम, तो नेट्रियम से आया है Na, ठीक है, सोडियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा नेट्रियम, तो वहां से आया है Na। तो इसी प्रकार से जो ना किसी किसी का आता है, जैसे कि देखिए Ma, ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम है तो Ma यहाँ पर है, ठीक है, मैग्नीशियम का यहाँ क्या है Ma है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ Mg लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या Mg, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, तो यहाँ Al लिखेंगे, ठीक है, सिलिकॉन Si, तो Si लिखेंगे, फास्फोरस P, तो P लिखेंगे, सल्फर S, सल्फर को अच्छा गंधक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत जगह गंधक लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं गंधक मतलब क्या है, तो गंधक मतलब ही होता है सल्फर, ठीक है, गंधक मतलब ही क्या होता है सल्फर, तो इसका संकेत क्या हो जाएगी S, ठीक है, संकेत S। क्लोरीन का देखिए CH है लेकिन यहाँ पर Cl है, ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगी Cl, क्लोरीन का Cl, ये सब याद रखिएगा, इसमें तो एक जैसा ही है लगभग ना, CH है यहाँ लेकिन Cl आपको याद रखना, ठीक है, क्लोरीन का Cl, ठीक है, क्लोरीन का संकेत Cl। आर्गन का क्या होता है, आर्गन का Ar संकेत होता है, ठीक है, Ar होता है। पोटासियम लिखा हुआ लेकिन यहाँ K हो रहा है, ठीक है, पोटासियम है लेकिन यहाँ K हो रहा है, ठीक है, तो पोटासियम को हम लोग कहते हैं केलियम, क्या कहते हैं लैटिन नाम में केलियम कहते हैं, तो केलियम यहाँ पर K से आ रहा है इसलिए हम लोग K लिखते हैं, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद देखिए स्केनेडियम है, स्केनेडियम क्या है Sc, तो यहाँ पर Sc दिया हुआ है, टाइटेनियम Ti, तो यहाँ संकेत भी Ti, वेनेडियम क्या है V, तो यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। क्रोमियम का लेकिन यहाँ C है, लेकिन CH है लेकिन Cr है यहाँ पर, ठीक है, क्रोमियम का क्या होगा Cr, आपको याद रखना है, ऐसे तो याद है Cr, क्रोमियम संकेत क्या हो जाएगी क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का Cr। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, तो मैग्नीज का क्या Mn संकेत होता है, मैग्नीज का क्या होता है Mn संकेत। आयरन को लोहा कहते हैं ना, लोहा मतलब फेरस, आयरन का लैटिन नाम क्या है फेरस, यहाँ से इसीलिए आया Fe, ठीक है, Fe क्या आया यहाँ पर Fe, ठीक है, आयरन का क्या आया Fe, ठीक। जैसे कि आयरन का क्या होता है फेरम होता है, ठीक है, लैटिन नाम क्या होता है फेरम, तो वहीं से आया फेरम से
ठीक है, हम लोग फेरस याद रखते हैं सही, लेकिन इसका लैटिन नाम जो होता है ना फेरम होता है, तो फेरम से एफ ई, यहाँ तो इसीलिए एफ ई आया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ कोबाल्ट, कोबाल्ट सी हो, तो यहाँ पर इसका संकेत सी हो। उसके बाद क्या निकेल, निकेल का एन आई, तो यहाँ पर संकेत एन आई। कोपर, 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 कोपर लिखा हुआ ना कोपर, सी कोपर, कोपर है, लेकिन कोपर का लैटिन नाम क्या होता है किप्रस, तो किप्रस से सी यू आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या जिंक, जिंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जेड आई है, लेकिन यहाँ पर जेड एन होगा, जिंक। ठीक है, जेड एन क्या होगा जिंक। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे यहाँ पर जो 30 को मैंने तत्वों के नाम लिखा है, ठीक है, उसका संकेत और परमाणु भार, परमाणु संख्या मैंने लिखा दिया इस वीडियो पर, बता दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से फटाफट आप लोग अपने कॉपी में लिखिए और 30 को जल्दी से याद कीजिए। ठीक है, एक बार मैं स्पीड से सबका नाम पढ़ूंगा ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, वो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए और फिर इधर। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक, एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको याद कराने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग भी पढ़िएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इतना क्या करना है आपको याद कर लेना है, इसके संकेत को तो याद रखना ही है। तो 30 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इसको याद कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।